गेज का मैक्सिमम कहाँ है, ये है, मिनिमम कहाँ ये है। तो ये इतना ऊपर क्यों आया, ये तो ये BS6 की गाड़ी में इंजन ऑयल बढ़ता क्यों है यार, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। ये फेज 2 का इंजन ऑयल जो बढ़ता है ना, इससे इंजन को कितना खतरा है यार, बहुत बारीकी से समझते हैं कि BS6 की गाड़ी है, हमने रखी है, चाहे कितना तेल बढ़ रहा है, एक बाल भी बांका नहीं होगा। एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, एक बाल भी बांका नहीं होगा और इंजन चलेगा कई लाखों किलोमीटर तक। एक सीक्रेट बता देता हूँ, बोनस पॉइंट, यहाँ तक देख रहे हैं इसलिए मैं सीक्रेट बता रहा हूँ भैया। जब से BS6 का डीजल इंजन आया है ना, तब से इसके अंदर एक प्रॉब्लम ऐसी है कि दिल करता है गाड़ी खड़ी कर दें और गाड़ी पे ऐसे बैठ जाए, गाड़ी खड़ी रहे। कारण क्या है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंजन ऑयल का बढ़ना। ये हमारे पास A to Z कार सर्विस वाले सर हैं, अभिजीत भाई, इनको दिखाइए जरा। तो सर जी का भी सवाल, आपका क्या सवाल है सर जी? मेरा तो मेन भाई, मेरा नहीं सिर्फ, हाँ, ये पूरा देश का जितने भी सारे लोग BS6 डीजल इंजन ले रहे हैं, उन सबका मन में एक जो एटलीस्ट अपना गाड़ी को चेक करता है कि इंजन ऑयल का लेवल क्यों बढ़ जाता है। हाँ। एक कस्टमर तो ऐसा बोल दिया कि हम इंजन ऑयल का फैक्ट्री लगा दे ताकि जो ऑयल भर रहा है उसको बेच देंगे। अब मैं आपसे भी यही सवाल जवाब किए थे कि क्यों बढ़ रहा है, वो सबसे एक बार क्लियर कर दे। ठीक ठीक। तो इंजन ऑयल क्यों BS6 की गाड़ियों में बढ़ता है? हटाओ परे को, हटाओ जरा। एक कारण क्या है बढ़ने का? क्या इस पे इंजीनियर ने काम नहीं किया, या कोई टेक्निकल फॉल्ट है, या फिर क्या है जो इंजन ऑयल बढ़ता है? इंजन ऑयल बढ़ता क्यों है, जानेंगे बहुत बारीकी से। कपड़ा दो जरा, ये देखो जरा, ये गाड़ी है अभी तकरीबन 5000 किलोमीटर चली है सर्विसिंग के बाद से। अब 5000 किलोमीटर में यदि गेज को चेक करते हैं तो गेज का लेवल देखो, ये रहा, यहाँ दिखाओ, ये देख रहे हो ना, यहाँ तक पलट के दिखाओ एक बार, ये देखो यहाँ आ रहा है। और गेज का मैक्सिमम कहाँ है, ये है, मिनिमम कहाँ ये है। तो ये इतना ऊपर क्यों आया, ये 1.5-2 लीटर तेल इसमें आया कहाँ से, इन्हीं सारी चीजों को समझेंगे। और बहुत बड़ा ये प्रश्न है जो आए दिन आता रहता है, बहुत सारा, बहुत है? मतलब जो भी गाड़ी चेक करता है रेगुलर बेसिस पे, हाँ। अपना गाड़ी का ध्यान रखता है, उनका दिमाग में ये क्वेश्चन है और वो आके पूछता तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि ऑयल बढ़ता क्यों है, कारण क्या है। अभिजीत भाई, देश का सवाल तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, कारण क्या है, चाहे कैसे भी करके हमें समस्या तक पहुंचना है, जड़ तक, कि ऑयल बढ़ता क्यों है। क्या टेक्निकल कुछ इशू है, क्या सॉफ्टवेयर इशू है, क्या मैन्युफैक्चरिंग इशू है, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ हम लोगों ने जो प्रोग्रामिंग किया उससे रिलेटेड है, और ये खतरनाक है या नॉर्मल है, ये भी हम जानेंगे। और मेन एक बात है कि क्या टेक्नीशियन लोग जो सर्विस करता है, क्या वो लोग कुछ कर सकता है या नहीं। क्या बात है, तो इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले BS6 का इंजन ऑयल क्यों बढ़ता है, इन सब चीजों को जानेंगे। तो हम जानेंगे BS6 है क्या। BS6 का मतलब भारत स्टेज 6, यानी भारत स्टेज, यानी भारत सरकार ने कुछ नॉर्म्स को गाइडलाइन किया कि भैया इतने नॉर्म्स, इतने ग्राम नॉर्म्स से बाहर नहीं आना चाहिए साइलेंसर से नॉक्स। उसके लिए ये लोग इंजन में कायम करता है। कैसे करता है, कब से करता है? 1991 में पहली बार जब कार में लगा कि यार पोल्यूशन बाहर जो आ रहा है उसमें पोल्यूशन कम होना चाहिए, तो 91 के अंदर मास ऑफ इमिशन, मास इमिशन जो है 91 में लॉन्च किया गया, और मास इमिशन के थ्रू पोल्यूशन को कम किया गया। 5 साल बाद 1996 में रिवीजन ऑफ मास इमिशन को लॉन्च किया गया 1996 में। इससे क्या हुआ, पहले से थोड़ा पोल्यूशन को और कम किया गया। लेकिन 2000 में, सन 2000 में भारत को लगा कि नहीं यार, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसकी एक क्राइटेरिया सेट होनी चाहिए और पोल्यूशन कम आनी चाहिए। तो ये BS1 लॉन्च हुआ 2000 में। 2000 में हर 5 साल बाद इस क्राइटेरिया को चेंज करती है सरकार, यानी कि 2005 में BS क्या हुआ, BS2 लॉन्च कर दिया गया, और क्राइटेरिया को और घटा दिया गया। जो भी नॉर्म्स की इमिशन को घटाते चले आ रहे हैं। तो 2005 में लॉन्च हुआ BS2, उसके बाद से 2010 में लॉन्च हुआ कौन सा, BS3। इसमें और घटा दिया गया नॉर्म्स को, CO2 5 साल करके टाइम लेगा। हाँ, 5 साल बाद CO2, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सल्फर, पार्टिकुलेट मेटल, CO2 को और घटा दिया गया। उसके बाद से 2015 में लॉन्च होना था BS4, लेकिन डिले हो गया, कुछ देश में कुछ मीटिंग नहीं हो पाई, क्या हो गया, डिले हो गया। उसको क्या किया, 2015 में लॉन्च करना था तो 2017 में लॉन्च किया। कौन सा, BS4 को लॉन्च किया गया 2017 में। इसमें इमिशन और कम कर दिया गया। अब कंपनियों को लगा कि यार 2017 में BS4 लॉन्च हुआ है
तो 2022 में जाकर BS5 लॉन्च होगा। इसलिए कंपनियां आराम से कुछ रिसर्च कर नहीं रही थी कि BS5 जब आएगा तभी टाइम है, 5 साल का हम कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। और भारत सरकार ने 2018 के 2019 में क्या बोल दिया कि BS6 लॉन्च करना है, और कब करना है, 2020 में BS6 को लॉन्च करना है। डायरेक्ट फोर्स से BS6 में लॉन्च करना है, और CO2 130 ग्राम से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कंपनियों ने कहा अरे तेरी यार ये तो नहीं हो सकता भाई, हाय तौबा है, तो अब क्या करें। 19 में टाइम ड्यूरेशन भी कम हो गया, 3 साल, एक स्टेज जंप। अब कितना हार्ड वर्किंग कंपनी के लिए कि वो बाउल हो गए सारे कंपनी, अरे अब क्या। अब इनके पास टाइम नहीं मिल पाया कि अपडेट करे कैसे। इन्होंने अफरा तफरी में खाली एग्जॉस्ट सिस्टम पे काम कर दिया। इंजन में काम करना था, लेकिन एग्जॉस्ट सिस्टम पे अफरा तफरी में इन्होंने एग्जॉस्ट सिस्टम पे काम कर दिया। इन्होंने लाए SCR सिस्टम, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, SCR। उसमें क्या होता है, यूरिया अलग से लगता है, यूरिया को डाल के सिस्टम में सलेंसर में इंजेक्ट कर करके धुएं को जलाना, नॉक्स को कम करना, SCR सिस्टम कर दिए। लेकिन SCR सिस्टम चूंकि मेंटेनेंस वाला है, तो छोटी गाड़ी में क्या होगा, तो छोटी गाड़ी के लिए लोग अभी सोच ही रहे थे। इतने में सरकार ने कह दिया कि BS जो है, BS6 का भैया फेज 2 ये भी लॉन्च करना है, 2024 में फेज 2 लॉन्च करना हर हाल में। अब कंपनियों को और प्रेशर बढ़ गया, तो इन्होंने क्या किया, इंजन में थोड़ा सा मॉडिफाई किया सॉफ्टवेयर के थ्रू। इंजन में क्या किया, रीजनरेशन सिस्टम को लॉन्च किया कि रीजनरेशन सिस्टम होगा जिसमें SCR एटलीस्ट नहीं है, SCR नहीं है, उसमें रीजनरेशन करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि यार पहले SCR देते थे, अब LNT दे दिया, यानी कि जो नॉक्स निकल रहा है उसको एक LNT लीन नॉक्स ट्रैप के थ्रू वही सूट मास को इकट्ठा कर लेंगे। अब बाद में रीजनरेशन के थ्रू जलाएंगे। यही सबसे ज्यादा इंजन ऑयल बढ़ने का कारण है। बात करते हैं बैठ। अब कहानी कहाँ घटित होती है, इंजन ऑयल बढ़ने का कारण समझते हैं। कंपनियों ने क्या किया, जो सलेंसर है ना, सारा लोग सलेंसर पे काम किया। किसी ने SCR सिस्टम लगाए, किसी ने LNT सिस्टम लगाए, सबने ये सलेंसर के एग्जॉस्ट पे काम किया। कुछ लोगों ने क्या किया, इसके इंजन पे भी काम किया, सॉफ्टवेयर चेंज करके इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्शन करवा के जो भी LNT सिस्टम में नॉक्स है। अब LNT सिस्टम में नॉक्स क्या है जी, यदि LNT सिस्टम जो धुआं निकल रहा है ना, उसमें नॉक्स होते हैं, पार्टिकुलेट मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये पार्टिकुलेट मेटल होते हैं। ये यदि 4 ग्राम तक नॉर्मल माना जाता है कि 4 ग्राम तक है तो कभी भी ये जल सकते हैं अपने आप। लेकिन 4 ग्राम से लेके यदि 10 ग्राम तक नॉक्स हो गया, 10 ग्राम तक CO2 हो गया, मान के चलिए सूट मार, तो 10 ग्राम के बाद से कंपनी ने क्या काम किया, इंजन पे काम किया कि सेल्फ रीजनरेशन करेगी। यही कहानी फेल हो रहा है, तो इस पे बाद में आते हैं। ये 10 ग्राम तक आ गया, 10 ग्राम से ऊपर जैसे गया 20 ग्राम तक, तब एक कंपनी का जो सिस्टम है वो खुद रीजनरेशन करेगा, यानी गाड़ी चलती रहेगी, रीजनरेशन होता रहेगा। 20 ग्राम तक यदि इससे ऊपर बढ़ता है तो आपका DPF की लाइट जल जाएगी। और ये कितने तक, 37 ग्राम तक आप स्कैनर से रीजनरेशन कर सकते हैं। लेकिन 37 ग्राम से ऊपर सूट मास्क हो गया, यदि 50 ग्राम हो गया तो पूरा सिस्टम को चेंज करना पड़ता है, जो 80,000 से 1 लाख के बीच का है। समझिए कितना घातक भी होता चला जा रहा है। उस पे खोल के अगर कोई साफ करेगा तो साफ करके भी नहीं होता है वो सिस्टम। इसलिए कंपनी यदि 37 ग्राम से ऊपर सूट मास्क हो गया तो उसको डायरेक्ट चेंज करती है। बाहर हम मिस्त्री क्या करते हैं, जो प्रेशर स्विच है ना इसका SCR का, उस प्रेशर स्विच को निकाल के 20 किलोमीटर गाड़ी चला देते हैं, सूट मास्क डाउन हो जाता है, तब हम 37 ग्राम आ जाता है तो स्कैनर से कर लेते हैं। तो ये कैसे सिस्टम काम करता है, यानी 4 ग्राम से 10 ग्राम रहेगा तो सेल्फ रीजनरेशन करेगा, यानी इंजेक्टर के थ्रू स्प्रे करके तेल को रीजनरेशन करेगा। यहाँ तेल जाएगा, ये जलाएगा इसको सूट मास्क को और खत्म करेगा। यदि 10 ग्राम से भी ऊपर हो गया 20 ग्राम तक तो चलती हुई गाड़ी में अपने आप बार बार रीजनरेशन करेगा। लेकिन 20 ग्राम से ऊपर हो गया तो आपका DPF की लाइट आ जाएगी और उसको स्कैनर से या कंपनी सर्विस सेंटर से रीजनरेशन कराना पड़ेगा। तो चलो स्कैनर सर्विस सेंटर से रीजनरेशन कराते हैं, उसको अभी छोड़ देते हैं। मात्र हमारा 4 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक का जो क्राइटेरिया है, यही सबसे ज्यादा ऑयल बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि इस कंडीशन में गाड़ी खुद रीजनरेशन करती है। कब? जब हम तीसरे गियर में चलते हैं, 2500 RPM पे चलते हैं, कंटिन्यू स्टेबल चलते हैं, तो गाड़ी को लगता है कि सही टेम्परेचर है रीजनरेशन करने के लिए। इस सही टेम्परेचर की वजह से गाड़ी खुद रीजनरेशन करती है।
रीजनरेशन कैसे करती है जी? जो इंजेक्शन है ना गाड़ी का इंजेक्टर, वो इंजेक्शन सेक्शन में भी 2 स्ट्रोक, मेन सिंगल स्प्रे, और एग्जॉस्ट में भी 2 स्ट्रोक, यानी ये प्री और ये पोस्ट इंजेक्शन होता है। लेकिन प्री पोस्ट इंजेक्शन के अलावा, जैसे कि ये इंजेक्शन हल्के हल्के दोनों होते हैं, प्री पोस्ट मेन होता है ज्यादा। लेकिन जब रीजनरेशन करना होता है तो एग्जॉस्ट वाला इंजेक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है क्वांटिटी। और जब वो बढ़ाता है क्वांटिटी तो कई बार होता है कि पिस्टन के ऊपर जो तेल का छिड़काव ज्यादा कर रहा है वो कई बार पूरा जल ही नहीं पाता है, अनबर्न फ्यूल रह जाता है। तो अनबर्न फ्यूल को खींचने के लिए, रीसर्कुलेट करने के लिए ईजीआर सिस्टम भी लगाया गया है। क्यों? रीजीआर वो अनबर्न फ्यूल के लिए लगाया गया है। लेकिन चूंकि ईजीआर भी उतना कवर नहीं कर पाता है तो फ्यूल चूंकि पिस्टन पे डीजल रह जाएगा, और वो पिस्टन पे जो डीजल रह जाते हैं, जो अनबर्न फ्यूल जल नहीं पाए सेक्शन में, कोई भी स्ट्रोक में जल नहीं पाए पावर स्ट्रोक में, तो वो क्या करते हैं, साइडों से बहने लगते हैं। स्पेशली ये तब होता है, सपोज आपका गाड़ी ऑटो रिजनरेशन मोड पे है। हाँ अब उस कंडीशन में आपको तो नहीं पता कि गाड़ी ऑटो रिजनरेशन मोड पे है। हाँ हाँ हाँ, बट आपने अपनी डेस्टिनी पे पहुंच गया और गाड़ी को कर दिया बंद। हाँ तो लास्ट जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इंजेक्शन हुआ हाँ, है, वो पिस्टन के ऊपर रह गया। पिस्टन के ऊपर रह जाएगा। अब वही तेल चू चू के आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो तेल चू चू के आ रहा है। और चूंकि रास्ते में जब रीजनरेशन हो रहा है, कई बार आपने हल्का सा एक्सीलरेटर कम कर दिया, ब्रेक ले लिया, तो जो ज्यादा अमाउंट में तेल मारा है कि आप स्पीड से चल रहे हैं, उतना स्पीड आपने धीरा कर दिया, तो अमाउंट तो बच गया ना। तो जाहिर सी बात है, पिस्टन के थ्रू साइड से बाहर चैम्बर में आने लगेगा और ये चैम्बर में आपका तेल बढ़ने लगेगा। ठीक है जी। और मैक्सिमम ये सब प्रॉब्लम जो गाड़ी शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है, हाँ, उसमें ज्यादा होता है। होता शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होता है, ये 4 ग्राम से बढ़ने लगता है, फिर 10 से बढ़ने लगेगा, फिर 20 से ऊपर जाने लगेगा। जो सब गाड़ी चलता है डीपीएस उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं सिटी में गाड़ी चलती है ना, उसमें सारा दिक्कत है। और मैंने इसमें भी जो स्टडी किया, देखा है कि अगर मान लीजिए आपका इंजन का ऑयल थोड़ा सा बड़ा हुआ है, हाँ, थोड़ा सा, बट आप अगर लॉन्ग में चलाएंगे ना, तो ब्लो बाई एक पीसीबी रहता है। हाँ, अगर ऑयल डाइल्यूट होकर डीजल के साथ मिक्स होकर थोड़ा चेंज हो भी गया, हाँ, वो हीट होने के कारण पीसीबी के थ्रू हाँ, वो जल जाता है, फिर ऑयल लेवल कम भी हो जाता है। बिल्कुल। बट बहुत रेयर होता है, हाँ। लेकिन ये भी होता है। अब उसकी बात की है तो उसको भी थोड़ा समझते हैं। अब चैम्बर में मान के चलिए कि ऑयल जो है बढ़ गया, तो ऑयल 2 तरीके से तो अभिजीत भाई बताए हैं। डीजल जल के थोड़ा भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन क्यों उड़ता है डीजल, ऑयल क्यों नहीं उड़ता है कि नहीं है? तो ऑयल का जो फ्लशिंग पॉइंट है वो 250 सेल्सियस पे जाके ऑयल का फ्लश पॉइंट होता है। यानी ऑयल 250 सेल्सियस तापमान इंजन का चला गया, तब ऑयल का उड़ने का चांस है, जल के उड़ने का। ज्यादातर करके ऑयल 350 फ्लशिंग पॉइंट देता है। जो कमजोर तेल होते हैं वो 250 फ्लशिंग पॉइंट देते हैं, और जो और लोकल होते हैं वो 200 देते हैं, जो कि ऑयल का संप का जो टेम्परेचर है वही 200 रहता है। तो ऑयल का तो टेम्परेचर ज्यादा है ना फ्लशिंग पॉइंट का, डीजल का कम है। डीजल का तो कम है। डीजल का मान के चलिए कि वो 100 पे भी उड़ सकता है, 150 पे भी उड़ सकता है, और जो कि चैम्बर का टेम्परेचर कितना रहता है, 200 डिग्री। तो 200 से पहले 150 वाला ही जलेगा ना, तो डीजल जल के भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी काफी डीजल चैम्बर के अंदर रह जाते हैं। तो अब इसका क्या उपचार है जी? तो गेज निकाल के लेके आओ गाड़ी का। गेज में मैक्सिमम और मिनिमम के अलावा एक और ऊपर में मार्का रहता है कि जहां तक वहां तक तेल है तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी आराम से चला सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर जाता है तो आप तेल बदली कराइए। ये ऑप्शन है कि यदि मार्के से ऊपर जाता है, एक तो मार्का मिनिमम, एक मैक्सिमम, एक ऊपर और मार्का रहता है जो कि उस मार्के से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मान के चलो कि इंजन ऑयल 3-4 लीटर, उसमें 1.5-2 लीटर मिक्स हो गया, तो 1.5-2 लीटर जो मिक्स हो गया ना, तो उसका भी लिमिट है कि कितना मिक्स होगा कि हमारा इंजन झेल लेगा, है कि नहीं? तो कंपनी ने एक्चुअली जो इंजीनियर इसको बनाया है। अब ये देखिए, यहाँ 2 सुराखें आपको दिख रही होंगी, 2 सुराखें, देखना जरा उसमें दिख रहा है क्या? हाँ, 2 सुराख दिख रहे है। हाँ, हाँ, 2 सुराखें दिख रहा है ना। हाँ। एक वो सुराख, एक ये सुराख। लेकिन फिर भी एक किसी गाड़ी में यहाँ मार्किंग होता है, जैसे देखो ये मार्किंग है, तो ये मार्किंग से ऊपर नहीं तेल जाना चाहिए। यानी यहाँ तक भी तेल है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी गाड़ी में यहाँ तक तेल था, यदि इस मार्किंग से ऊपर आ जाएगा यानी कि तब इनको बदलने की जरूरत पड़ेगी। यानी ये भी कंपनी को पता है कि रीजनरेशन होगा,
डीजल चैम्बर में जाएगा, ऑयल बढ़ेगा, ये कंपनी को भी पता है ये बातें, इसीलिए हमको एक्स्ट्रा मार्किंग दिया है कंपनी ने, मैनुअल में भी ये लिखा रहता है, लिखा रहता है। तो ये किसी तरह का कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आगे हो सकता है अपडेट में मैन्युफैक्चरर जो है वो सुधार कर सके, उसमें हम लोग टेक्नीशियन क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इतना कर सकते हैं कि बस इस लेवल को देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा लेवल बना हुआ है, तीसरा लेवल पॉइंट, दो लेवल पॉइंट तो है, जो तीसरा लेवल पॉइंट बना हुआ है वो क्रॉस कर रहा है कि नहीं। यदि क्रॉस कर रहा है तो हम टेक्नीशियन सिर्फ ऑयल को बदल सकते हैं, ना ही हम इसमें कुछ और एक्स्ट्रा कर ही नहीं सकते। ये नॉर्मल माना जा रहा है अभी के टाइम में BS6 के जो भी इंजन आ रहा है। एक चीज और है, कुछ टेक्नीशियन ऐसा भी करते हैं कि ऑयल लेवल बढ़ गया तो उसको जितना बड़ा है उसको ड्रेन आउट कर देते हैं। नहीं, उससे वो और इंजन के लिए हानिकारक है, क्योंकि हाँ, फिर ऑयल डाइल्यूशन होगा, हाँ, तो इंजन ऑयल का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी खराब हो जाएगा और इंजन का नाश तब करेगा। हाँ, स्टार मार्क के अंदर रहेगा तो इंजन का नाश नहीं करेगा, हाँ, लेकिन आपने थोड़ा सा गिरा दिए और उसके बाद से फिर बढ़ा तो उसमें इंजन ऑयल की वजह से इंजन का नाश। हाँ, 2-2.5 लीटर आपने तेल निकाल दी तो इंजन ऑयल की तो क्वांटिटी कम हो गई ना। पहले डाला था आपने 3.5 लीटर, 2 लीटर निकाल दी, कितना बचा? 1 लीटर बचा, बाकी डीजल बचा, और नुकसानदायक। तो हमें टेक्नीशियन क्या करना है, इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, बदल दो टोटल ऑयल ही टोटल बदल दो, ना कि उसको कम करो। और ऑयल बदलना ही समझदारी, एक टेक्नीशियन बस इतना ही कर सकता है। और ये ऑयल बढ़ना बिल्कुल नॉर्मल है, इसी में किसी तरह के किसी को कोई आपत्ति नुकसान नहीं है, ना ही कुछ कर सकते हैं। ये आगे हो सकता है कि इस अपडेट को और जो डिजाइन इंजीनियर ये सब करेगा, हाँ, वो शायद कुछ अलग करेगा। हाँ, हम लोग ऐसे मैकेनिक नहीं मैकेनिक, हम लोग तो नॉर्मल मानते हैं। अभी जिस अल्ट्रोज का दिखाया वो हमारे स्टूडेंट का ही है, खुद का अल्ट्रोज, और शुरू से बढ़ रहा है, अभी 60,000 किलोमीटर चल गई है, तो बिल्कुल क्या दिक्कत है उसमें। सिस्टम है भाई, सिस्टम को ऑपरेट करना है। अब उसकी छोड़िए, अभी सरकार ने जो दूसरा नॉर्म्स लाया वो कितना खतरनाक है। BS6 फेज 1 तो लॉन्च था, BS6 फेज 2 कैफे 2, कैफे 2 रेगुलेशन में कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी का जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है, वो सीधा CO2 को 130 ग्राम से घटा के CO2 को 113 ग्राम कर दिया है। BS6 फेज 2 कैफे 2। अब ये कितना हार्ड है, 113 ग्राम का क्राइटेरिया। ये तो कई कंपनियां हाथ खड़ी कर ली, भाई अब नहीं हो पाएगा मेरे से। बहुत सारा कंपनी डीजल बनाना बंद कर दिया, हाथ खड़े कर लिए, भाई नहीं होगा। महिंद्रा ने बोल दिया असंभव है भाई, ये 113 ग्राम करना बहुत असंभव है। अब मान के चलो 113 ग्राम कर भी देंगे तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। एक तो SCR सिस्टम लगाना पड़ेगा, LNT सिस्टम लगाना पड़ेगा, वो है महंगा कोस्ट, तो 3 लाख 4 लाख गाड़ी महंगी हो जाएगी। और यदि इस CO2 को जो नॉर्म सरकार ने BS6 फेज 2 को दिया है, इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, बहुत भारी सिस्टम इक्विपमेंट। जो लोग थोड़ा फ्यूल ताकि ज्यादा माइलेज दे, इसलिए डीजल लेते थे, अब इनिशियली टाइम पे उनको बहुत ज्यादा महंगा गाड़ी पड़, अब बताइए 3-4 लाख रुपए महंगी मिले तो कौन डीजल के तरफ में जाएगा, तो वैसे भी नहीं जाएगा। और सरकार ने नॉर्म्स को इतने टाइट कर दिए हैं कि डीजल इंजन कंपनियों के लिए मुश्किल हो गया। तो इसलिए कंपनियां हाथ काफी लोग खड़ी कर चुके हैं, काफी कंपनियां, कि भैया अब नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला ना। 2017 से 20 में डायरेक्ट 3 साल में एक स्टेप पार कर दिए। अब कंपनी की क्या करे भाई साहब, उनके पास भी मजबूरी है, क्योंकि किस हिसाब से अगर देखें तो 10 साल लगता तब जाके आता BS6 आता, हाँ, लेकिन वो हो गया 3 साल, 25 में आता BS6, लेकिन अभी वो 20 में ही आ गया, 5 साल पहले ही आ गया BS6। कंपनी भी क्या करे, किसी भी रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए और किसी भी रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कार में कंपनी को काफी R&D करनी पड़ती है, काफी सिस्टम में बदलाव करना पड़ता है, जो कि टाइम ना मिल पाने की वजह से कंपनी ने हबड़ा दबड़ी में काम किए हैं। SCR लगाए, क्या बोलते हैं, LNT सिस्टम लगाए, स्प्रे सिस्टम किए, DPF लगाए, क्या करे कंपनी भी। लेकिन ये तेल जो बढ़ रहा है ये डीजल की वजह से बढ़ रहा है, डीजल चैम्बर में जा रहा है और उसकी वजह से इंजन ऑयल बढ़ रहा है, और इसका कोई इलाज नहीं है, बस ऐसे ही चलते रहना है। और बस इतना ही करना है, अगर सपोज लेवल आपका टच कर गया वो स्टार मार्क या फिर मैक्सिमम मार्क तक, हाँ, उसके बाद इंजन ऑयल को बदल देना है, बिल्कुल इतना ही करना है। बिल्कुल। अच्छा, सपोज किसी कस्टमर ने, क्योंकि सर्विस इंटरवल 10,000 में होता है, कुछ गाड़ी का तो इवन ऐसा है 15,000 में सर्विस इंटरवल है। अब उन्होंने ये चेक नहीं किया कि मेरा लेवल हाई हुआ कि नहीं, सर्विस करके लेके आए, उनको पता है 10,000 बाद मेरे को मोबिल चेंज करना है, और इंजन ऑयल का लेवल हाई हो गया, हाँ, तो इंजन में क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब बढ़ गया, कस्टमर ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो नुकसान क्या होगा।
ये गेज है, हमने गेज बनाया है। ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, MAX मैक्सिमम का है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है जो हमारा एरो का मार्का होता है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा मतलब एक कंपनी ने जो रीजनरेशन सिस्टम के लिए हमें क्राइटेरिया दिया कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इंजन नुकसान होता है। उससे इंजन नुकसान कैसे होता है, ऑयल इतना रहना चाहिए लेकिन डीजल मिक्स है तो इतना, इससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले प्रेशर डाउन होगा, क्योंकि ऑयल की जो थिकनेस है बहुत पतला हो जाएगा। अब प्रेशर डाउन होगा तो प्रेशर डाउन का मतलब कि हर पार्ट तक प्रेशर नहीं पहुंच पाएगा, ऑयल जो क्वांटिटी में पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा, पार्ट में घिसाव होगा। अब हम इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर क्यों डालते हैं, सबसे पहले इंजन ऑयल डालते हैं कि अंदर रस्टिंग ना लगे, दूसरा लुब्रिकेट करता रहे बैरिंगों को, तीसरा सीलों को सील करता रहे, चौथा अंदर से कार्बन को क्लीन करता रहे। ठीक है, इतना ऑयल का काम है, लुब्रिकेट, ऑयलिंग, सीलिंग, कूलिंग, माने इंजन को ठंडा भी करता रहे, ऑयल का ये भी काम है। यानी 5 काम है, कूलिंग, क्लीनिंग, सीलिंग, लुब्रिकेट, रस्टिंग, ये 4-5 काम ऑयल का है। अब ये क्या होगा, चारों पांचों काम नहीं करेंगे, रस्टिंग पकड़ने का चांस रहेगा, दूसरा कूलिंग नहीं कर पाएगा, सीलिंग यानी सील जो करते हैं सीलों के थ्रू ऑयल बहने का चांस होगा सीलों से, पतला हो जाएगा तो चारों तरफ से लीकेज होगा। चौथा लुब्रिकेट, मेन चीज है लुब्रिकेट का, लुब्रिकेट की जो परसेंटेज है कम हो जाएगी, तो पार्ट मेटल टू मेटल फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा घिसेंगे क्योंकि लुब्रिकेट कम नहीं है, जिससे इंजन नॉइजी होगा। ठीक है, और नेक्स्ट चीज क्या है, प्रेशर लो होगा, तेल नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है हमारा पार्ट घिसेगा। तो एक तो ये है, दूसरा चीज ये है कि हमने जब जाने थे कि पिस्टन के ऊपर से जो पिस्टन है, ठीक है, यहाँ के ऊपर से तेल बहता है साइड से, तो जब तेल बह रहा है साइडों से पिस्टन के, तो आपको चीज बता देता हूं, जब भी हम ब्लॉक के अंदर स्लीव डलवाते हैं ना, जो नया स्लीव डलवाते हैं, तो जो स्लीव काटने वाली जो मशीनें होती हैं जो बोर करती है, उसमें हम लोग डीजल या मिट्टी का तेल डालते हैं जिससे जल्दी कटे और स्मूथ कटे। समझे, हमारा टूल भी खराब भी ना हो और जल्दी कटे। तो जब डीजल यहाँ यूज हो रहा है तो पिस्टन और रिंग जल्दी कटेंगे कि नहीं कटेंगे, पिस्टन रिंग कटेंगे कि नहीं कटेंगे जल्दी से, पिस्टन रिंग जाहिर सी बात है कटेंगे ही कटेंगे हर हाल में। तो अब पिस्टनों से जब ऑयल नीचे बहेगा तो पहली बात की पिस्टन रिंग घिसेंगे, स्लीपें घिसेंगी, तो पिस्टन रिंग घिसेगा तो क्या होगा, गेज से बैक कंप्रेशर बढ़ जाएगा, धुआं निकलेगा। ठीक है, कितना काम खराब हो रहा है, बैरिंग कट रही है, नॉइजी हो रहा है, सील कट रही है, लीकेज हो रहा है, पिस्टन रिंग कट रहा है, बैक कंप्रेशर बढ़ रहा है, इंजन डाउन हो रहा है। अब पिस्टन के ऊपर देखो, पिस्टन महंगा नहीं होता, पिस्टन के ऊपर साइड में जो एक कंप्रेशन एरिया होता है उसमें देखेंगे काले काले कलर का MOS2 का लेयर होता है, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। वो लेयर क्यों होता है, क्योंकि फ्रिक्शन को कम करने के लिए लेयर लगाया जाता है कि पिस्टन का फ्रिक्शन कम हो, पिस्टन कम घिसे। और डीजल वहां डाला जा रहा है तो लेयर क्या होगा, कट जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रिंग कटेंगी, बैक कंप्रेशर बढ़ेगा, इंजन नॉइजी होगा, यानी इंजन हमारा सब तरह से नाश होगा। तो इसका लेवल बढ़ा, क्राइटेरिया के इस मिनिमम मैक्सिमम से ऊपर एक लेवल है, इससे ऊपर गया तो हमारे इंजन का नाश होगा, इंजन डेड होगा। टच कर गया चेंज होगा। हाँ, लेकिन टच नहीं कर रहा है, उससे नीचे है तो सेफ है इंजन, हमारा कोई इंजन में कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि वो डिजाइन ही इस तरीके से इंजन का किया गया कि यहाँ तक जा रहा है, इतने ऊपर तक 1.5-2 लीटर बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, चलाया जाए। इंजन ऑयल प्रॉपर ग्रेड का देना चाहिए। हाँ, इसमें इंजन ऑयल में लापरवाही नहीं, इंजन ऑयल गलत ग्रेड का डाल दिया कोई, हाँ, तब जाके दिक्कत होगी। हाँ, तब जाके बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसमें किसी तरह का कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए ऑयल। तो समझ गए, ये है BS6 का इंजन ऑयल बढ़ने का कारण। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको समझना चाहिए। अच्छा, वैसे कुछ भी इंडिकेशन कस्टमर को मिलेगा कि उनका इंजन ऑयल लेवल बढ़ रहा है? हाँ 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 हाँ, वो थोड़ा ये डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार BS6 में ये सब लफड़ा है, नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे यार। लेकिन ना लेने का प्रोग्राम मत बनाइए, मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है सोच रहे हैं कि हमारा तो इंजन सीज हो जाएगा, कहीं हमने ऑयल का ध्यान नहीं दिया। आपने नहीं भी ध्यान दिया ना, तो भी जब ऑयल इस लेवल से ऊपर जाएगा ना, तो जानते हैं जब ऊपर जाएगा तो प्रेशर ऑयल का लो होगा। ऑयल का प्रेशर लो होते क्या, ऑयल लाइट ब्लिंक करेगी, जलता रहेगा। हाँ, यहाँ थीमल में लगा देना ऑयल की लाइट कौन सी ब्लिंक कर रही है, ऑयल की लाइट ब्लिंक करेगी, समझ जाना, तुरंत जाकर पहले गेज चेक करना है। बहुत सारा लोग ऐसा करता है। लेकिन BS6 का जो चलाने का मजा है ना, अलग है भाई साहब, स्वैगी अलग है, माइलेज से लेके हर चीज टॉप का है। क्योंकि जैसा कि
पोल्यूशन कम करने के लिए भी बोला सरकार हाँ। ने, वैसा ये भी बोला कि आपको माइलेज में भी ध्यान देना है, माइलेज भी बढ़ाना है। CO2 का जो ये कैफे 2 लॉन्च हुआ है ना, तो सरकार ने 130 ग्राम CO2 से कम करके 113 ग्राम किया। वहां तक भी ठीक है, लेकिन सरकार ने ये भी बोला कि आपको फ्यूल कंजप्शन भी रोकना पड़ेगा। यानी फ्यूल कंजप्शन को कभी जिक्र नहीं किया सरकार ने कि रोकना पड़ेगा। पहली बार ये बोला है। फेज 2 कैफे 2 में बोल दिया कि साफ साफ फ्यूल कंजप्शन को भी रोकना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है माइलेज तो करेगी। तो ऐसा नहीं है, BS6 की बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं देश में। ये बहुत ज्यादा केसेज नहीं है, थोड़े केसेज हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि क्या करे कैसे करे। तो इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर वीडियो बनाए ताकि लोग अवेयर हो सके। अवॉर्ड हो पाए। हाँ, नहीं तो बहुत हजारों लाखों में गाड़ियां चल ही तो रही हैं। ऐसा नहीं अब 1% किसी कारणवश सीज हो जाता है तो कंपनी का गारंटी रहती है उस चीज की, जितना क्राइटेरिया रहता है उसको फॉलो करते थे, आपको इंजन भी दूसरा मिल जाएगा। क्यों गलत कह रहा हूँ क्या? सही है है कि नहीं? हमको किस चीज का डरना है? कोई डर नहीं बस। बस तो दोस्तों ये था एक पूरा कंप्लीट डिटेल्स वीडियो ये सवाल के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट मेरा वीडियो में आता है, सर का वीडियो में भी आता है। आई होप कि ये वीडियो से सब लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन इस लास्ट में एक बोनस पॉइंट देके जाता हूँ कि BS6 की गाड़ी है, हमने रखी है, चाहे कितना तेल बढ़ रहा है, एक बाल भी बांका नहीं होगा। एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, एक बाल भी बांका नहीं होगा और इंजन चलेगा कई लाखों किलोमीटर तक। एक सीक्रेट बता देता हूँ, बोनस पॉइंट। यहां तक देख रहे हैं इसलिए मैं सीक्रेट बता रहा हूँ। सिर्फ BS6 की गाड़ी है, यदि डीजल गाड़ी है तो लोकल के अलावा हाईवे पे जरूर हफ्ते में एक बार निकाल लीजिएगा। मैं कह रहा जिंदगी में कभी यार BS6 की गाड़ी फेल हो जाए तो कह देना यार क्या बात है। एकदम सही बात है, एकदम सही एक बात बार है। हाईवे पे 25 किलोमीटर चला लीजिएगा, BS6 की गाड़ी कभी जिंदगी में नहीं वो बढ़ा सकती है, ये भी बता रहा हूँ। ये भी बोनस पॉइंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को दोबारा से दिल से हर बार की तरह राम राम। और भैया जी का चैनल जो है A to Z कार सर्विस वाले का, प्लीज यार हाथ जोड़ के देखिए यार, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छे वीडियो बनाएंगे। आपकी एक सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों का हिम्मत बढ़ाने के लिए अब पैसे भी नहीं लगता है। मजे की बात देखिए, सब्सक्राइब पे कोई पैसे ही नहीं है, इतना फ्री है। लाइक का पैसा नहीं है, सब्सक्राइब करना है, सच बता रहा है, मजा आ जाएगा। आगे और भी वीडियो तगड़े वाले आने वाले हैं। थैंक यू। थैंक यू। अरे क्या